हेलो फ्रेंड्स, हम हाजिर हैं एक नए वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ के बारे में। जो आपका चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आज उसके बारे में हम सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या फार्मूला होता है, कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है। इसका एकदम बेसिक लेवल से हम चालू करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो आपका ग्रीक वर्ड किससे बना है? ट्रिगोनॉन और प्लस में मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन का मतलब होता है थ्री एंगल, मतलब तीन कोण, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। मतलब त्रिकोणमिति जो है वह एक मैथ की एक वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, तीन कोणों और या फिर तीन भुजाओं को क्या करेंगे, मेजर करने का हम क्या करते हैं, ये प्रयास करते हैं। इसको उसके यूज करने में, मतलब मेजर करने में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपके तीन साइड और तीन एंगल के ऊपर भी टोटल आपका क्या है, बेस्ड है। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करने लायक होगी, कुछ याद करना पड़ेगा। अब जैसे समझिएगा, ये ट्रिकोणमिति तो आप समझ गए, इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या होता है उसको समझिए। अब देखिए जैसे इसमें क्या है कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करेगा। पहला चीज़ कि कोई भी आपका जो ट्रिग्नोमेट्री होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करेगी। और राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करने का मतलब क्या हुआ कि आपको एक फार्मूला आप जानते होंगे, पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है वो इसमें इन्वॉल्व है। कहने का मतलब ये टोटल जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेस्ड ऑन किसके ऊपर है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री मिलेगा वहीं पे हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं इसमें क्या होता है, कौन क्या होता है, कौन आधार होता है, कौन क्या होता है, लंब होता है। कहने का मतलब कौन हाइपोटेनस होगा, कौन आपका बेस होगा, कौन होगा आपका परपेंडिकुलर। पहले उसको हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया। अब ट्राइंगल का मतलब आप समझिए होंगे। अब ट्राइंगल ये हो गया, एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ एक एंगल क्या हो गया हमारे पास, 90 डिग्री, ये 90 हो गया। अब समझिएगा, अगर हम इस कोण की बात करेंगे, इस कोण की मान लेते हैं ये थीटा है, नाम लिख देंगे इसका ए बी सी। मान लीजिए ये कोण क्या है, थीटा है। अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी, ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम हाइपोटेनस। कहने का मतलब कि जो 90 डिग्री के सामने मिलेगा वो आपको हाइपोटेनस होगा, और जो आपका क्या होगा, एंगल के सामने जो मिलेगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा। अब नीचे वाला क्या होगा उसको भी तो जानना जरूरी है। तो नीचे वाला क्या होगा, एंगल के जस्ट नीचे वाला जो होगा उसको हम बोलते हैं बेस। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं उसको समझिएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं हम कर्ण। कुंती पुत्र कर्ण नहीं है ये, ठीक है, कर्ण है। ये क्या है, इसको बोलते हैं लंब। ये आपका बेस का मतलब आधार है। अब जो हमारे पास एंगल्स आएंगे, जो हमारे पास जो त्रिकोणमिति के जो रेशियो हैं वो अगर हम पता लगाएंगे तो वो क्या क्या हैं, ये जो आपके रेशियोज होते हैं त्रिकोणमिति के वो क्या होंगे, ये आपका साइड का ही क्या होता है, एक रेशियो होता है। साइड का रेशियो करेंगे तो वो रेशियो किसके बराबर होगा, वही चीज आपका क्या होता है, रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले हम याद कैसे करेंगे, देखिए इसमें त्रिकोणमिति में 6 आपके क्या होते हैं, रेशियोज होते हैं। कौन कौन होता है उसको समझ लीजिएगा। साइन, कोसाइन, टेंजेंट,
कोटेंजेंट, कोसेकेंट, कोसेकेंट और सेकेंट। ये टोटल आपके क्या है 6। शॉर्टकट में इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे SIN साइन, ये COS कॉस, टैन है टेंजेंट लिखे हैं तो इसको लिखेंगे TAN टैन, कॉटेंजेंट लिखे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे कॉट, ये कोसेकेंट लिखे हैं तो इसको लिखेंगे कोसेक, और ये सेकेंट लिखे हैं तो इसको लिखेंगे क्या सेक। यही है आपका टोटल 6। अब इसका जो 3 अगर हमको मालूम होगा, 3 अगर हमको मालूम है, कौन कौन, साइन कॉस टैन, अगर 3 मालूम है तो 3 बाकी जो बचे इसी के अपोजिट है, इसी के उल्टे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं याद हम कैसे करेंगे। पहले सीरियल वाइज समझिएगा, पहले साइन लिखेंगे, फिर कॉस लिखेंगे, फिर टैन लिखेंगे, आराम से समझिएगा, एकदम इजी वे में आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास देखिएगा ट्रिक का, ट्रिक क्या है हमारे पास समझिएगा, ट्रिक है हमारे पास LAL अपान KKA, ये आपका हिंदी मीडियम हो गया। L फॉर लंब है, A फॉर आधार है, L फॉर लंब है, K फॉर कर्ण है, ये भी कर्ण ये भी आधार, ठीक है। अब इंग्लिश वाले कैसे याद करेंगे इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी वाले पहले समझिएगा, LAL का मतलब लाल अपान का, ठीक है। और इंग्लिश वाले कैसे याद करेंगे इसको, याद करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये याद करेंगे। अब देखिए सीधा सीधा हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हमको साइन लिखना है तो साइन थीटा, कोण किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला कोण, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इस कोण की बात नहीं कर रहे हैं, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला जो ये बेस है, जो आधार है वो लंब हो जाएगा, और लंब जो है वो आधार हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर कोण यहाँ पे है तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, और अगर ये वाला कोण की बात करेंगे तो लंब ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात किसका कर रहे हैं, थीटा का कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला क्या है, लंब है, ठीक है, जैसे लिखा है वैसे। तो जब हम साइन थीटा निकालेंगे उसको हम क्या लिखेंगे, L बटा K, मतलब लंब बटा कर्ण। अब इसको इंग्लिश में समझ लीजिएगा क्या होगा, L फॉर क्या है हमारे पास यहाँ पे P परपेंडिकुलर, और H मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अब ये किसके इक्वल होगा, तो समझिएगा परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास, नाम समझिएगा, नाम कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर हम लिखेंगे, देखिए कहाँ से है, ये जो खड़े वाला खंभा है वो खंभा कहाँ कितना दूर है, कितना बड़ा है वो पता लगाइए। ए से चालू है, कहाँ तक गया, बी तक, इसको क्या लिखेंगे AB अपान हाइपोटेनस कौन है, A और C मतलब AC, यहाँ लिखेंगे AC, ठीक है। अब cos थीटा निकालते हैं, तो cos थीटा बराबर, ये क्या होगा, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कहने का मतलब बेस अपान हाइपोटेनस, और बेस कितना है हमारा, B से लेके कहां तक गया, C तक, तो क्या लिखेंगे BC अपान हाइपोटेनस कितना है, A से है कहां तक, C तक, क्या लिखेंगे AC tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, L अपान A मतलब लंब बटा आधार, तो यहां लिखेंगे हम लंब बटा आधार, और ये किसके बराबर होगा, लंब का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, अपान में आधार का मतलब
बेस। अब वैल्यू रखिए, परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास, ए से लेके बी तक खंभा, तो हो गया ए बी अपान बेस कितना है हमारे पास, तो बेस है हमारे पास बी से लेके सी तक, मतलब बी सी। अब जो ये तीन बचे हैं कौन कौन, कॉट कोसेक और सेक, किसके किसके उल्टे होते हैं वो समझिए। किसके उल्टे होते हैं, tan का उल्टा जो होता है वो कॉट होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू, इसका सीधा सीधा उल्टा करते चल जाए, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो क्या लिखेंगे इसको, आधार, एक बार ऐसे लिख लीजिए, जो कॉट थीटा है वो क्या होता है 1/tan थीटा। एक फार्मूला ये बन गया, इसको याद रखिएगा। क्या होगा अब ये, आधार अपान लंब। अब देखिए इस टाइप से अगर हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब इसको आप समझ गए हैं, अब यहाँ सीधा सीधा हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, लंब कितना है, अब ये इसी आया है BC अपान ए बी अपान BC आया है, ए बी अपान BC आया, तो हम क्या लिखेंगे BC अपान AB, तो इसको हम लिखेंगे BC अपान AB। अब अगला कौन है, अगला है हमारे पास कॉस, तो कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, तो इसको लिखेंगे 1/cos थीटा। अब 1/cos थीटा किसके बराबर होगा, तो 1/cos थीटा, देखिए कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होगा, AC अपान BC, तो यहाँ हम लिखेंगे AC अपान BC। और जो लास्ट है वो है आपका कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, कोसेक थीटा होगा 1/sin थीटा, और साइन थीटा क्या है हमारे पास, AB अपान AC है, पलट के लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास AC अपान AB। बस इतना ही चीज आपको क्या है क्लियर करना था, इतना आपको आ गया, बाकी अब पाइथागोरस थ्योरम संभाल लीजिए। अगर इतना समझ में आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम आपको इतना समझ में आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम आपका पूरा काम कर देगी। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको आता है तो सबसे बढ़िया बात है, आपको 100% क्लियर हो जाएगा, त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, एकदम इजी वे में आप समझते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं अब क्या होता है आगे। एक चीज आपको बता दें कि त्रिकोणमिति में बस इतने ही फार्मूले, टॉपिक जो आपका है पहला वाला क्लास 10th में, बस टॉपिक का पहला एक्सरसाइज जो होगा इतने फार्मूले का यूज है। एक फार्मूला इसमें और लगेगा, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चन कुछ नहीं है, आराम से इजी वे में आप खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको इस टाइप का वीडियो हमेशा मिलता रहे। चलिए अब देखते हैं आगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उसको हम समझते हैं। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है, देखिए ध्यान से, ये क्या कहता है, कोई भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई भी आपका समकोण त्रिभुज हो, उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, अब सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो जो 90 अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। तो सबसे बड़ी भुजा कौन था, कर्ण था, तो सबसे बड़ी भुजा का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। बाकी तो दोनों शेष भुजाएं हैं, क्या, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग करें, और जो दोनों छोटी वाली भुजाएं हैं दोनों का वर्ग करके अगर हम जोड़ दें तो वो क्या होगा, कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। कहने का मतलब तीसरी वाली भुजा के बराबर होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा किसके, लंब के वर्ग के, और प्लस में आधार के जो वर्ग होगा उसको अगर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, तो इसके क्या होगा, ये बराबर होगा। बस यही चीज़ है। हाँ, अब क्या करना है, अब क्वेश्चन हमको कैसे पूछेगा इसमें, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आपको दो चीज़ें दे दी देगा, चाहे आपका क्या दे दे, लंब दे दे, आधार दे दे, या फिर कर्ण दे दे, आपका लंब दे दे, या फिर आपका कर्ण दे दे, आधार दे दे। तो उसमें दो चीज़ें जब पूछेगा तो एक चीज़ें आपको क्या उसमें मिस रहेगी,
तो उसी तीसरी को क्या करना होगा, हमको खोज करना पड़ेगा। ठीक है, उसी के लिए आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। बाकी सब आपका इसके पहले 2 बताए थे उसी पे आपका टोटल बेस्ड होगा। हम लोग ये बता रहे थे कि अगर कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, उसके कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको लगाना है। अब यहाँ समझिएगा, अगर आप एक ही फार्मूला याद करेंगे उससे भी आप क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम क्लियर है। क्या है, जैसे अगर हमको कर्ण का वैल्यू निकालना है तो दोनों जो लंब और आधार दिए होंगे उनका वर्ग करके जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर हमको लंब का निकालना है तब का यहाँ आधार जो है ये स्क्वायर करके यहाँ पे ऐड हुआ है, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो लंब का वर्ग जब हम निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, घटा देंगे। घटाने के बाद उसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। और वर्गमूल अगर नहीं निकालने आता है तो वीडियो में हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके आराम से सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और अगर हमको निकालना है आधार का, तब क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे, फिर उसका फिर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, इस टाइप से आप लगा सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर फार्मूला इसको बनाना पड़ेगा कि हर एक के लिए अलग अलग फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर इतना ही समझ जाएं तो सबसे बढ़िया है। लंब निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे, लंब आधार निकालना है कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे हमको दे दिया कि अगर साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 4/5 है, तो आपको क्या करना है, जितने शेष बचे हैं, शेष तो 5 बचे हैं, लेकिन उनमें से आपको क्या करना है, खाली अभी 3 निकालना है। 3 कौन कौन सा, जैसे साइन दे दिया, मेन कौन होता है, साइन, कॉस और टैन, ये 3 बोलेगा। और बाकी अगर 3 निकल गया तो इसका अपोजिट कर देंगे तो 6 निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको एक दिया है, हमको कौन निकालना है, कॉस निकालना है, कॉस थीटा और टैन थीटा, इन दोनों को निकालना है। पूछा हमसे क्या कि साइन थीटा कितना है, 4/5 है, तो कॉस थीटा और टैन थीटा बताइए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए एकदम। तो साइन थीटा में अभी हमने फार्मूला बताया था, फिर लिख लीजिए LAL/KKA। तो साइन थीटा पहला था, दूसरा था कॉस थीटा, तीसरा था टैन थीटा। तो साइन थीटा ये हो गया, ये कॉस थीटा हो गया और ये हो गया टैन थीटा। ठीक है, ये हो गया टैन थीटा। अब हमको साइन थीटा की वैल्यू जब इतनी मालूम है, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 मालूम है, तो साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, लंब और कर्ण। लंब कौन है, लंब हमारे पास ये खड़ा खंभा खंभा जो खड़ा है वही लंब है, तो लंब हो गया हमारे पास 4। नीचे कर्ण है, कर्ण कौन है, 5, सबसे बड़ी भुजा। क्या निकालना है हमको, आधार, आधार निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए फार्मूला यही समझिएगा, आधार निकालना है तो आधार का वर्ग बराबर, देखिए अब ये लंब क्या होगा, इस साइड आएगा, घटेगा, मतलब कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अच्छा, याद कैसे करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा सबसे कौन होती है, कर्ण। तो कर्ण अगर सबसे बड़ी भुजा है तो अगर कर्ण को निकालना है तो दोनों जो छोटी भुजाएं हैं दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और अगर आधार निकालना है तो कर्ण में से घटाना पड़ेगा सबको। जैसे आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब घटाएंगे, लंब निकालना है कर्ण में से आधार घटाएंगे। हमेशा घटाएंगे, कब, जब छोटी भुजा निकालना पड़ेगा तो घटाएंगे, और जब सबसे बड़ी भुजा निकालना पड़ेगा तो दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे। ठीक है, यही चीज निकालेंगे। अब यहाँ पे कर्ण कितना है हमारे पास, ध्यान से समझिए। तो कर्ण हमारे पास कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लंब कितना है हमारे पास, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 4 का कितना होता है, 16, 25 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। अब आधार अगर हमको निकालना तो आधार कितना आएगा,
16 का 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो आधार हमारे पास कितना आ जाएगा 3। अब आधार अगर 3 आ गया, हमको पूछा क्या है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है हमारे पास क्या, आधार बटे कर्ण, कहने का मतलब बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस कौन है भाई, तो बेस अभी अभी निकाले कितना 3, तो ये 3 हो गया, अपान में कितना हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपके पास कितना 5, तो 3/5 हो गया आपका आंसर। बस इतने लगाना है। बाकी अगर बात करेंगे tan थीटा की, तो tan थीटा जो होगा वो क्या होगा, बेस नहीं है इसमें, इसमें लंब है और आधार है, तो लंब का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान में आधार मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई, खंबा 4 अपान बेस 3। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें आपको 6 का 6 निकालना पड़ेगा। हाँ, इस टाइप का वीडियो, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ये आपका एक्सरसाइज अगर फर्स्ट अगर चालू करेंगे, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आपका क्या हो डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की मनहोरे की जो बुक होगी, उसमें ये टोटल एक ही प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहले तो कहेगा कि ये आपका अगर ये दिया है साइन थीटा और इतना दिया है, कॉस थीटा टैन थीटा निकालिए। फिर उसके बाद कहेगा कि ये अगर दिया है तो आगे पांचों वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड, इधर उधर भटकाते हुए नहीं, हम सोचते हैं कि आपका एक्सरसाइज का एक आध दो क्वेश्चन वही हो जाए। अगर एक आध दो क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको भी, आपका भी मन लगेगा कि हाँ एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन हम लगा सकते हैं, आसान है, वेरी इजी है। ठीक है तो वही चालू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज है आपका 8.1। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपका राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। किस पे राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी, तो जहां बी है वो 90 डिग्री का होगा, तो जहां 90 डिग्री वहां पे बी लिख देंगे। अब आपकी मर्जी, चाहे ए यहां लिखे चाहे ए यहां लिखे, नो प्रॉब्लम। तो हम यहां ए लिख देते, इधर सी लिख देते। समझिएगा ध्यान से, यहां पे 2-2 क्वेश्चन बोला है, साइन ए की वैल्यू निकालना है और साइन सी की भी निकालना है, कॉस ए की, कॉस बी, कॉस ए की और कॉस सी की भी निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, ये ध्यान रखना। निकालने के लिए बहुत ही इजी मेथड। अब यहाँ पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइन सी की वैल्यू हमको निकालना है, तो पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या दिया है। ए बी की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर। अब ए बी कौन है, अगर हम ए यहाँ रखते तो ए बी यहाँ बनता, तो ए बी यहाँ जब बनता तो ये 24 सेंटीमीटर होगा। अब इस समय हम यहाँ लिखें ए, यहाँ लिखें बी, ए बी ये हुआ। अब ए बी जब ये हुआ तो इसकी जो वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, और बी सी कहाँ है, बी सी नीचे है, तो नीचे कितना होगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमको क्या, बड़ी वाली भुजा, 90 के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकालना है हमको। हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमारा फार्मूला है, चाहे कर्ण बोल दो, तो कर्ण निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, कर्ण हाइपोटेनस एक का ही होता है, तो यहाँ लिखते हैं हम क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, बेस का स्क्वायर। ये फार्मूला है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको निकालना AC। अब AC निकालना है तो AC निकालने के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू है और यहाँ पे बेस की वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या करेंगे, ऐड, स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। देखिए क्या आएगा, P 24 का स्क्वायर प्लस B 7। तो फ्रेंड 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है
कहेंगे सर 24 गुणे 24 करिए, जितना आएगा उतना यहाँ लिख दीजिए, तो गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा 576 आएगा। फिर कहेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 में 7 से गुणा करेंगे 49 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करिए, ऐड करिए। जैसे ऐड करेंगे तो 9 और 6 15, ये 4 है और ये 7 है, 7 4 11, एक कैरी था 12 और ये 5 अकेला है, एक जोड़ेंगे तो 6। अभी होगा h का स्क्वायर 625। अब 625 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। 625 का जैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, 25। तो h बराबर आपका क्या हो जाएगा, 25। अब h कौन है भाई, h आपका ये है, मतलब AC की वैल्यू हो गई हमारे पास 25। अब देखिए, पहले हम क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे समझिएगा। यहाँ पे C लिखा है और C लिखा है तो C वाला पहले हम क्लियर कर लेंगे। अगर यहाँ A लिखते तो A वाला क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। बाद में इसको निकालना तो वो भी इजी है, बस वहां पे क्या होगा, जहां पे आप यहाँ पे बेस लिखते हैं तो यहाँ पे बेस आपको नहीं लिख के यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा, और जहां पे आप परपेंडिकुलर लिखे हैं वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, बेस लिखना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना, मतलब बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं हम क्या क्या निकालना है हमको। पहले निकालना है, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। पहले निकालना है हमको साइन C। तो साइन C क्या होता है, बताया गया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से P पंडित, पंडित कौन, पंडित मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर का नाम लिख लीजिए, क्या है, AB, अपान में H मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन, AC। AB की वैल्यू कितनी है, AB आपका 24 है, AC कितना है 25 है, 24/25। अब cos C निकालना है, cos C क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस कितना है 7, बेस का मतलब BC, अपान में हाइपोटेनस कौन है AC, क्या जाएगा, बेस का मतलब 7 और हाइपोटेनस कितना 25। उसके बाद अब बात करेंगे मेन मुद्दा, क्या निकालना है, साइन A और कॉस A। देखिए ध्यान से, साइन A और कॉस A कैसे निकालेंगे। फर्स्ट वाला, तो साइन A बराबर, अब यहाँ पे साइन A जब निकालेंगे तो A यहाँ पे है, यहाँ इसके सामने वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज। अब ये बनेगा क्या, साइन A इक्वल टू, साइन A इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, साइन A जो होगा वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन है भाई, परपेंडिकुलर, अब इसमें देखेंगे ये वाला ये बेस है BC हो जाएगा, BC आपका परपेंडिकुलर अपान में, और हाइपोटेनस कितना है आपका, ये आपका AC रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये हो जाएगी BC मतलब 7 अपान में 25। अब निकालना है cos A, ये क्या होगा cos A, cos A निकालेंगे तो आएगा कितना हमारे पास, बेस अपान बेस कितना है, बेस है हमारे पास, ये बेस नहीं है परपेंडिकुलर है, बेस अब इसके सामने देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, परपेंडिकुलर की नहीं जरूरत है, हमको बेस की जरूरत है। तो बेस हमारे पास क्या होगा AB अपान में, ये कौन की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ये होगा, इसलिए हम यहाँ बेस ये ले रहे हैं, ठीक है। AB हो गया अपान में हाइपोटेनस, तो AC, AB की वैल्यू कितनी है, AB आपका 24 अपान में AC कितना है 25। अब थोड़ा समझिएगा,
साइन सी 24/25, कॉस ए 24/25। ए और सी दोनों क्या होंगे, साइन और कॉस। अगर ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कॉस में सी की वैल्यू होगी, मतलब साइन में ए की वैल्यू, कॉस में सी की वैल्यू, और कॉस में सी की वैल्यू तो साइन में ए की वैल्यू। यहाँ देख लीजिएगा साइन ए की वैल्यू कितनी है 7/25, तो कॉस सी की वैल्यू 7/25 है। एक ही राइट एंगल ट्राइंगल में मिलेगा इस टाइप से। अगर बी आपका क्या है 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, वीडियो आज का कैसा लगा आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मुझको मालूम है फ्रेंड कि आप लोग वीडियो को देख के आप चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमेशा इस टाइप का वीडियो हमेशा मिलता रहे। मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए।